गाइस, तो आज आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई शेयर करना, क्योंकि अभी जिस टाइम पे हमारे घर के हालात जो चल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ सिचुएशन हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो रही है हम लोगों के लिए। क्योंकि आप लोग जानते हो कि मम्मी और मैं किस तरह से रहते थे और आज ये सारी बातें निकली। सोहन का मैटर अलग हो गया, जो जिसकी वजह से घर के अंदर इतनी सारी बातें निकल के आ रही है। सोहन घर से चला गया, बहुत सारी सिचुएशन हम लोगों को ऐसी फेस करनी पड़ रही। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एकदम से साला सब कुछ बर्डन हमारे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये बातें हम लोगों के खिलाफ ही हो रही है और हम लोगों को लेकर ही हो रही है। तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में आज क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ताकि आप लोगों को भी सारी सिचुएशन क्लियर हो जाए। हम महक और मम्मी के बीच में कभी ऐसी बातें नहीं हुई जो कि अभी हुई, कभी ऐसा हुआ नहीं। लास्ट टाइम कभी हुआ भी था एक दो बार, लेकिन इतना ज़्यादा मैटर बड़ा नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी सिचुएशन बन गई, और कहीं ना कहीं मैं दोनों के पॉइंट रखूँगा। ठीक है, मम्मी भी गलत नहीं है, महक भी गलत नहीं है, क्योंकि दोनों के पॉइंट वैलिड हैं। जो भी चीज़ें होगी आप लोगों के साथ में वैलिड पॉइंट के ऊपर ही बात करूँगा। ठीक है, मम्मी मम्मी को ऐसा लगता है जैसे कि महक बिल्कुल भी काम नहीं करती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जैसे कि अभी शादी का सीज़न चल रहा था, आप लोग जानते हैं। तो अभी शादी का सीज़न में आप लोग जानते हैं कि हम लोग किस तरह से कितना ज़्यादा बिजी थे, इधर उधर ट्रैवल कर रहे थे। और ट्रैवल करना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिश्ते बनाना ज़रूरी है। क्योंकि आज हम लोग के साथ में आप लोग जानते हो कि हमारी फैमिली के अलावा जो जहाँ पर महक को एक्सेप्ट किया है, दूसरे रिलीजन में से आने के बाद में जब एक्सेप्ट किया है, पहले कोई भी रिश्तेदार नहीं था, लेकिन आज हम लोग धीरे धीरे करके रिश्ते बना रहे हैं। जैसे अभी महक के जो धर्म के पिता है, जिन्होंने महक को बेटी बनाया, उनके घर में शादी थी महक के भाई की। तो हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। तो जब वहाँ पे गए तो हम लोग चाहते थे कि यार वहाँ पे 6-7 दिन की जो शादी है तो वहाँ पे जाएं, और एक रिश्ता, एक बॉन्ड मजबूत होगा। जहाँ जो कि हम लोग वहाँ पे गए और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, क्योंकि उन्होंने सबसे इंट्रोड्यूस कराया। आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा किस तरह से। तो इस बीच में जो ट्रैवल हो रहा था हम लोगों का आना जाना, उसके बाद में दूसरी शादियाँ भी थी, क्योंकि हम लोग वहाँ से जैसे ही आते, जैसे मान लो हम लोग माता पूजन जो होती है, ठीक है, वहाँ पे अगर अटेंड किया हम लोगों ने, तो नेक्स्ट डे किसी और शादी में हम लोग को जाना पड़ रहा था। तो ऐसे करके पूरा शेड्यूल जो था वो पूरा बिजी चल रहा था हम लोग का। उसके बाद में फिर वीडियोस एडिटिंग करना, उसको डालना, उसके बाद में फिर दूसरे जो भी काम है, जिम का काम और दूसरे सारी चीज़ें हम लोग को मैनेज करनी पड़ रही थी। तो भाई मैं बताऊँ आप लोगों को, हम लोग आप 4-4 5-5 बज रही थी हम लोग को सोने में उस टाइम पे, मतलब पूरी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। तो ऐसी सिचुएशन हम लोगों की चल रही थी। तो उस बीच में क्या हुआ कि जो 6-7 दिन का जो ट्रैवल गैप हुआ हम लोगों का, तो उसमें क्या हुआ कि महक पूरी तरीके से बिज़ी हो गई। अब उसमें अगर आप सोचें कि घर का काम भी 4-5 घंटे का जो होता है, उसमें अगर करें और फिर डायरेक्टली हम लोग वहाँ पे शादी में चले जाए, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, आप लोग बताना मुझे। ठीक है, और मम्मी की गलती इसलिए नहीं है क्योंकि मम्मी के ऊपर सारा बर्डन एक साथ पड़ गया। क्योंकि पहले क्या रहता था कि महक और दोनों संभाल लेते थे घर का काम जो भी होता था, लेकिन एकदम से सब बर्डन मम्मी के ऊपर पड़ा। तो मम्मी को ऐसा लगने लगा कि सब कुछ काम मैं ही कर रही हूँ, और फिर उसके बाद में ये तो ट्रैवल कर रहे हैं तो इनको कुछ चिंता नहीं है। तो वहाँ कहीं ना कहीं मम्मी परेशान हो गए। मैं आज इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, सबकी नज़रिया अलग होता है, और बहुत सारे लोग महक को ही गलत बोलेंगे। मैं बता दूँ उसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि कोई ये नहीं देखेगा कि वो एक लड़की सबको छोड़ के आई है, उसका आज कोई भी नहीं है। ठीक है, आज मेरे पेरेंट्स ने उसको एक्सेप्ट किया। अगर मेरे पेरेंट्स अगर उसके साथ में इस तरह की हरकत करेंगे, या कुछ भी हो सकता है, देखो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अगर आज इस तरह का सीन होता है, तो अगर मैं ही उसका साथ नहीं दूंगा तो किसके पास जाएगी वो, क्योंकि आज तक उसके पेरेंट्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ये सभी लोग जानते हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो शायद कर भी पाएंगे कभी अपनी बेटी को, क्योंकि आज हम लोग की शादी को कम से कम 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे अभी 27 मई को, लेकिन उससे पहले आज तक कभी किसी ने भी आज तक बात करने की भी कोशिश नहीं करी है। कुछ कुछ लोग हैं, लेकिन उनसे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो ऑन कैमरा तो है नहीं। लेकिन आज जो रिश्ते महक बना रही है, जिनसे भी वो हम लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ पे हम लोग आना जाना होता है, कम से कम उनसे एक रिश्ता बनेगा तो उसको भी हिम्मत मिलेगी। क्योंकि मम्मी के साथ में तो आज हम लोग, हमारी पूरी फैमिली है। तो वैसे करके अगर सोचा जाए तो देखो, कहीं ना कहीं महक भी गलत नहीं है, मम्मी भी गलत नहीं है। तो बहुत सारे जो लोग बोल रहे हैं कि महक को गलत बोल रहे हैं, तो भाई उन लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ। और रही बात मम्मी के बारे में, तो देखो मम्मी के ऊपर भी प्रेशर बन जाता है, क्योंकि उनकी भी एज हो रही है धीरे धीरे। और रही बात मेड रखने की, तो हम लोग मेड रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ में एक चीज़ ये कि मेड अगर खाना बनाती है तो पापा खाते नहीं हैं। सबसे पहला पॉइंट ना हम लोग खा सकते हैं, क्योंकि देखो मम्मी के हाथ का जो खाना है ना, वो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और धीरे धीरे करके मम्मी महक को भी वही सारी चीज़ें सिखा रही है। तो अभी समय लगेगा, क्योंकि महक की एज 21 कंप्लीट हुई है। धीरे धीरे करके देखो महक घर संभालना भी सीख जाएगी, लेकिन एकदम से अगर उसको बोला जाए कि सारा प्रेशर तुम्हारे ऊपर है, तो वो भी चीज़ें हैंडल नहीं कर पाएगी। लेकिन
संभलना पड़ेगा इन चीज़ों को लेके और समझना पड़ेगा। होगा लेकिन समय लगेगा। तो दोनों को मैंने समझाया उस टाइम पे, लेकिन दोनों अपने-अपने पॉइंट रख रहे थे कि ऐसा-वैसा, तो थोड़ी-सी चीज़ें बढ़ गई थी। तो कलेश हो गया भाई घर के अंदर उस चीज़ को लेके। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, दोनों के बीच में प्यार वैसा ही है। कभी-कभार देखो, माँ अगर अपनी बेटी को बोल भी दे तो बेटी को बुरा नहीं मानना चाहिए, और बेटी अगर कुछ बोल भी दे तो देखो, माँ और बेटी का तो प्यार जो ऐसा होता है कि बात आती नहीं है कि कुछ झगड़ा हो या हो गया है या फिर कोई नाराज़गी, कोई ऐसा सीन ही नहीं बनता। अब बात करूँ सोहन की, तो भाई सोहन ने जो करा है अभी, ठीक है, उसको लेकर सभी घर में परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसलिए परेशान हो गए सभी लोग, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा केस ही ठंडा नहीं हुआ है। मतलब कि हम दोनों ही अभी 2 साल हुए हम लोग को घर पे आए हुए, यहाँ पे आए हुए। 3 साल तो हम लोगों को, मतलब पूरी शादी कंप्लीट हुए ही हुए हैं, ठीक है। अभी तो हमारे 2 साल हुए, मैरिज एनिवर्सरी को भी 2 साल कंप्लीट हुए, और हम लोग को यहाँ पे आए हुए 2 साल हुए, ठीक है, हमारे घर पे। इन 2 साल के अंदर ही हम लोगों ने एक-एक चीज़ नोटिस करी। जहाँ पे हम लोग शादी में जाते हैं, आज भी लोग तरह-तरह की बातें हम लोग को देखकर बनाते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो डरते हैं हम लोगों से मिलने के लिए। ये लिटरली सच बता रहा हूँ गाइस, मैं आप लोगों को क्यों डरते हैं पता है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो हम लोगों से बात कर लेंगे या फिर हम लोगों के साथ में आएँगे, तो उनको क्या पता कोई दूसरे लोग टारगेट कर लें। मतलब समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब? ठीक है? इसलिए आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हम लोगों से डरते हैं, हमारे साथ में आने से डरते हैं। और इनफैक्ट दूसरों की क्या बात करूँ, हमारे खुद के परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि डरते हैं हम लोगों के साथ में आने में। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे परिवार ऐसा नहीं, छोटा परिवार है हम लोगों का, परिवार बड़ा है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग वीडियोज़ के अंदर क्यों नहीं दिखते, उसका मेन रीज़न यही है। क्योंकि उन लोगों को आज भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों के साथ में जो समाज कर रही है, वो हमारे साथ में करने लग जाए। या फिर उनको इस चीज़ का भी डर है कहीं न कहीं कि हम लोग इनके साथ में आएँगे तो कोई दूसरे लोग हम लोगों को टारगेट करके कोई नुकसान ना पहुँचा दे। तो वो अपनी सेफ्टी देखते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाँ, आज जो हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं वो तो हम लोगों को पता ही है, ठीक है? कि कौन किसने सपोर्ट करा, किसने नहीं करा। खैर वो बात तो नहीं करूँगा मैं, लेकिन आज जैसे सोहन जो चीज़ें कर रहा है, कल से जैसे मम्मी के भी अरमान है शादी के, महक के भी अरमान थे कि यार मेरे देवर की शादी किस तरह से करी। सारी चीज़ें हम लोगों ने प्लान कर रखी है। अभी जब सोहन की 1 साल हो गया, शायद 1 साल पहले जब एंगेजमेंट ब्रेक हुई सोहन की, उस टाइम पे बहुत अच्छे खुश थे हम लोग और सब चीज़ें अच्छी चल रही थी। लेकिन सडनली एकदम से ऐसी चीज़ आई कि एंगेजमेंट ब्रेक हो गई उस टाइम पे, और उसका मेन रीज़न भी कोई आज तक वैलिड पता नहीं चला कि आखिर ऐसा क्या हुआ, उन्होंने क्यों ऐसा किया। खैर उस बात को तो लेकर मैं नहीं बोलूँगा उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या है रीज़न। लेकिन हाँ, जैसे अभी जैसे सोहन का जो सीन है, तो उसमें ये भी कंफर्म नहीं है हम लोगों को लड़की भाई कौन है, हमारी कास्ट की तो नहीं है, ठीक है। अगर कास्ट की हो तो सोहन ने अभी तक हम लोगों को मतलब बताया भी नहीं है कि यार ये वाली लड़की है। अगर हम लोग कास्ट की होगी तो फिर हम लोग एक सोच भी सकते हैं कि यार पेरेंट्स सोच सकते हैं कि देखो मैं तो यूँ नहीं बोलूँगा कि यार कास्ट से मुझे कोई प्रॉब्लम है, डिसीजन घर वालों का हो सकता है उसके अंदर। क्योंकि मैं हाँ, ऐसा बोल सकता हूँ, अगर सोहन और वो लड़की अगर अच्छी है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है, अगर वो अच्छी है और सोहन के साथ में ज़िंदगी बिता सकती है, तो मैं बिल्कुल एग्री करूँगा और सपोर्ट करूँगा मैं। लेकिन अगर लड़की ख़राब हुई और सिर्फ़ वो ऐसा सोच रही है कि यार मुझे तो सिर्फ़ शादी करके और एन्जॉय करना है लाइफ़ को, मतलब ऐसा देखो बहुत सारी चीज़ें आजकल ऐसी होती है, भाई क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, कि वो ऐसा सोचते हैं कि यार हम लोग इनके साथ में जाएँगे तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि आज हम लोग सोशल मीडिया पे हैं और काफ़ी लाखों फॉलोवर्स में हम लोगों के हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोग हम लोगों से इसीलिए जुड़ना चाहते हैं आज के, यार हम लोग इनके साथ में जुड़ेंगे तो कहीं न कहीं हम लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। लेकिन इसलिए वो सारी चीज़ें देख के भी हम लोग को सोचना पड़ेगा आज के टाइम में, क्योंकि अगर हम लोग अभी नहीं सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा। और सोहन के अंदर इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि अभी सोहन किस तरह से मज़ाक करता है, किस तरह से मस्ती करता रहता है। ज़िम्मेदारी आने में उसको समय लगेगा, लेकिन अभी जैसे कि वो घर छोड़ के चला गया है, घर छोड़ के क्या फ़ोन तो उठा रहा है सिर्फ महक का, मम्मी से तो कोई बात नहीं कर रहा है। हम लोग जब पूछ रहे हैं भाई कौन है लड़की, हम लोग को बता दे घर तो आ, तो बोलता है कि मैं घर बाहर ही रहूँगा, मैं खाना यहीं खाऊँगा, ऐसे करके बात कर रहा है। ठीक है, फ़ोन उठाना तो बंद नहीं किया, लेकिन घर पे नहीं आया अभी तक। जब घर पे आएगा तो सबके साथ में बात करेंगे भाई कि कौन है लड़की, क्या है, तब सारी सिचुएशन हम लोगों को क्लियर होगी। डायरेक्टली हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई तू बता ही सही, मतलब प्रेशर भी नहीं डाल सकते, क्योंकि आजकल बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर भी डाल नहीं सकते। तो इसलिए थोड़ा सा टेंशन है। और रही बात मम्मी की, तो देखो मम्मी को अब महक को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक मम्मी ने महक को
माफ़ नहीं किया है, क्योंकि महक माफ़ी मांग रही है, लेकिन मम्मी ने अभी तक उसको यूँ नहीं बोला है कि हाँ मैंने तेरे को माफ़ कर दिया, और मम्मी अभी भी उसी चीज़ को लेके बार बार बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मम्मी की गलत है कि मम्मी को माफ़ कर देना चाहिए। अब बहुत सारे लोग आएंगे मुझे गलत बोलेंगे कि वाइफ का सपोर्ट कर रहा है, वाइफ प्यारी हो गई, ठीक है भाई, वैसा नहीं है। आप एक नज़रिए से देखो, अगर आप लोग अगर पिता हो तो अपनी बेटी के लिए सोचो, अगर आप भाई हो अपनी बहन के लिए सोचो, अगर आप पति हो तो पत्नी के लिए सोचो, ठीक है। और उस नज़रिए से भी सोचना कि जहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि आज उसके साथ में कोई भी खड़ा नहीं है, कोई भी, मतलब कि कोई भी नहीं। आज एक लड़की है जब शादी करके घर अपने ससुराल आती है, तो उसके साथ उसके पास में एक सपोर्ट होता है, कौन? उसका मायका। मतलब कि उसका वो परिवार जहाँ से वो आई है, वो उसका सपोर्ट बन के खड़ा रहता है हमेशा का, कि यार उसको कभी भी कोई तकलीफ आएगी तो उसके लिए वो खड़े हुए हैं, ठीक है। और लड़की को ये भरोसा होता है कि मेरे लिए वो खड़े हुए हैं, मेरी फैमिली वाले। आज उसके साथ में, आज उसको डर पता है क्या खाता है बहुत बार, क्या अगर जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे को कभी कुछ हो जाता है तो उसको सपोर्ट करने वाला कौन होगा बताओ, ठीक है। तो वहाँ से सोचना पड़ता है भाई मुझे, क्योंकि आज हम लोग उसको शादी करके लेके तो आ गए, तो कहीं ना कहीं उसको भी समझना पड़ेगा। और रही बात मम्मी की, तो भाई मम्मी को तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझते ही हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मम्मी का, हर चीज़ में किसी चीज़ में कमी नहीं होने देते मम्मी को। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, लेकिन हाँ जो चीज़ें चल रही है घर के अंदर, तो उसको सॉर्ट आउट होने में थोड़ा समय लगेगा, पता नहीं क्या होगा। और मम्मी को माफ़ कर देना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलना कमेंट करके, ताकि मम्मी महक को माफ़ कर दे और ये सारी सिचुएशन यहीं पे ख़त्म हो जाए, ठीक है। और सोहन के लिए आप लोग की क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।